हेलो स्टूडेंट्स, पीआर स्टडी 07 में आपका बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तो आ जाइए फटाफट। आज मैं आपको प्रोज के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट आंसर कैसे आपको लिखना है और 30 तारीख को जाकर आप धुआं करके चले जाओ। यह हमारे 102% गारंटी है। मैं जितना आपको बताऊंगा पूरे का पूरा वही आपके बोर्ड पेपर में आएगा, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो। ठीक है, तो आप इसको फटाफट पूरा स्किप मत करिए और पूरा देखिए अच्छे से, स्किप मत करना, नहीं तो आप मिस कर देंगे। आप मिस न करें और 30 तारीख को जाकर धुआं करके आए। मैं 102% की गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊँगा वही फंसेगा और बस वही आप तैयार करिए। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मत तैयार करिए और मैं आपको लॉन्ग भी बताऊँगा एकदम अच्छे से। आपको लॉन्ग भी नहीं याद करना होगा, लेकिन आप लिख के चले आएंगे, ऐसी आपको ट्रिक बताऊँगा। तो चलते शुरुआत करते हैं। तो आपसे एक थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए। आ जाइए 30 तारीख को धुआं करनी हो तो इंग्लिश का पेपर में आ जाइए। आपको मैं पूरा नंबर दिलाऊंगा, मैं अपने गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलते शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे लिखना होगा आपको मैं पहले बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर तो जो है लेसन 1 का जो है द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउलेट ने जो लिखा था। तो आप इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको पॉज करके आप इसको अपने बुक में लिख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, अपने साथ एक बुक और एक कलम लेकर बैठ जाइए, ताकि आप फटाफट इसको लिखते जाइए, उतारते जाइए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत फिर ना हो। तो जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हेमल है वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। जो एम हेमल है तो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहे। तो चलते उसका आंसर सबसे अच्छा शॉर्ट आंसर है। आपको 30 वर्ड्स में बोलेगा लिखने के लिए, आप उसमें 25, 27 से 35 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, आपको आंसर बताते हैं इसका। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ, ही कॉल्ड French the most beautiful language in the world. He said that it was the clearest and the most logical language. आप इसको अच्छे से एकदम लिख लीजिए या इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What had been put up on the bulletin board? तो इसका नेट आंसर होगा an order from Berlin had been put on the bulletin board. It said that only German would be taught in the school of skills, and learning the teaching of French had to be stopped. आप इसमें से आपको सिर्फ 3 याद करना होगा। आप सिर्फ 3 शॉर्ट याद कर लीजिए, उसके बाद आप जाकर इसी में लिख दीजिए। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर यह नहीं फंसेगा तो आपको क्या करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमर एंड स्कूल चेंज। इसका आंसर होगा फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही had एम हैमर वाज लीविंग the school forever. His feeling now changed. Together he cursed himself for not learning his lesson. He forget all about M. Hammer roller and his cranky nature. आप इसको आप ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे इस 3 क्वेश्चन में से आपका पहला लेसन जो है द लास्ट लेसन से अगर इसमें से नहीं आया और इससे मिलते हुए से उसी पार्ट में से और कोई आंसर या क्वेश्चन आ गया, तो आप उसी क्वेश्चन के जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसी पार्ट से है तो उसी पार्ट में आप इसको लिख देना। और ये बात लॉन्ग की, अगर 3 आप याद कर लिए है ना, इसी का 3 याद कर लीजिए। अगर लॉन्ग जो पूछेगा आप इसी 3 को ऐड करके लिख देंगे, आपका नंबर पूरा का पूरा इसमें से 8 नंबर मिलेगा, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग ऐसे ही लिखना है। आप लॉन्ग याद करेंगे फिर शॉर्ट याद करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। आज 28 हो गया, कल 29, फिर आपको परसों ही इसका पेपर देना हो, तो आप 2 दिन की रात में ही आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, और लॉन्ग आप सिर्फ 3 शॉर्ट याद कर लीजिए, आपका लॉन्ग
बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं लेसन 2 पे। लेसन 2 पे क्या कहता है, इसका फर्स्ट आंसर से आप पहला स्टार्टिंग से पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ये आप 3 लेसन याद कर लीजिए बस। उसके बाद आप कुछ मत याद कर लीजिए करिएगा, ये तीन पार्ट का याद कर लीजिए। आपका प्रोज में से आपका 16 नंबर पक्का को मिलेगा, पूरा नंबर, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है लेसन 2 का, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। ठीक, इसका आंसर क्या कहता है, साहिब इज अ रैग पिकर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, मतलब क्या करने से मतलब फिरोजाबाद शहर जो फेमस है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, एवरी अदर फैमिली हेयर इज engaged in making बांग्लादेश, इट इज़ फेमस फॉर इट्स बांग्लादेश। तो इसी के साथ तीसरा आपका लेसन क्या कहता है, बस आप पहले लेसन में से 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरे पार्ट में से मतलब दूसरे लेसन से 2 क्वेश्चन और तीसरे लेसन में से 2 क्वेश्चन। आप सिर्फ 3, 2, 5, 4, 7 से ओनली 7 क्वेश्चन याद कर लीजिए बस प्रो से, और उसके बाद आप जाकर लिख दीजिए, आपका 16 नंबर आपको पूरा मिलेगा। और मैं आपको इस पहले वीडियो में सेंट्रल आइडिया डाला था जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वही याद कर लीजिए बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं याद। क्या कहता है, डीप वाटर से लिया गया है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान से एकदम देख लीजिए, यह रहा पूरा क्वेश्चन इसका। इसमें से सिर्फ आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। इसका आंसर होगा, ही वाज 10 or 11 years old when he joined the YMCA pool. It offered an opportunity to learn to swim. Question number 2, what is the missed venture that William Douglas speaks about? Answer number 2, Douglas goes to the swimming pool when no one else is there. He sits there waiting for someone to come. Is totally wet by comes there and draws him into deep water. This is the misadventure he speaks about, in which he naturally escaped death. ठीक, आप इस 3 पार्ट को एकदम अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका 16 नंबर कहीं नहीं गया है। आपको सिर्फ मैं इसी 3 क्वेश्चन से मतलब 3 लेसन से आपको मैं पूरा नंबर दिला दूंगा। मैं 102% की गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 30 तारीख को जाकर धुआं करके चले आओ। ठीक, आप कक्षा 12 का प्रो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आपको बता दिया हूँ, अब उन दोनों को भी ऐड करके और लॉन्ग बना सकते हैं। अगर उसी पार्ट से आया है, आप जो क्वेश्चन याद कर गए, अगर वही नहीं याद आया मतलब आपके पेपर में नहीं आया, अगर उसी पार्ट से कोई और आया है तो आप उसके जगह पर इस आंसर को लिख सकते हैं। 30 वर्ड्स में कहेगा तो उसको तब लिख सकते हैं, चाहे जितने वर्ड में कहे आप इसको लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग बोलेगा तो आप लॉन्ग में भी बनाकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों और 2 सबको ऐड कर देंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करिए। आपकी बार मैं आपको इससे के और लेटर के बारे में बताऊँगा, किससे आपको लिखना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।